दृष्ट्वा तु पांडवाणीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थ, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित रूप में खड़ा देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। भूमिका और पृष्ठभूमि। यह श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने थीं और वातावरण पूरी तरह से युद्धमय था। दुर्योधन ने हमेशा पांडवों को कमजोर समझा था। वह सोचता था कि उसकी सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली है कि पांडव उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उसने युद्ध भूमि में पांडवों की सुव्यवस्थित और रणनीतिक रूप से तैयार सेना देखी, तो वह अंदर से भयभीत हो गया। उसका स्वभाव अहंकारी था, इसलिए वह अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण वह सीधे अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास न जाकर पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन की मानसिकता और भय। महाभारत में दुर्योधन को एक अहंकारी, चालाक और सत्ता के भूखे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इस श्लोक में पहली बार उसके अंदर भय और असुरक्षा की भावना दिखाई देती है। दुर्योधन ने हमेशा यह सोचा था कि पांडव उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसे विश्वास था कि पांडव इतने सैनिक नहीं जुटा पाएंगे जो उसकी सेना के सामने टिक सकें। लेकिन जब उसने पांडवों की रणनीतिक रूप से व्यवस्थित सेना देखी, तो वह असहज हो गया। हालांकि दुर्योधन कभी भी अपने भय को स्वीकार नहीं करता था। वह हमेशा अहंकार और दिखावे से काम लेता था। इसलिए उसने सीधे यह नहीं कहा कि वह डर गया है। इसके बजाय वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बातचीत शुरू की। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, दिखावा या वास्तविकता? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दुर्योधन सबसे पहले अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास न जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह उसे डांट सकते हैं। भीष्म ने हमेशा धर्म का पक्ष लिया था। वे जानते थे कि यह युद्ध अन्यायपूर्ण था और दुर्योधन के अहंकार के कारण हो रहा था। अगर दुर्योधन उनके पास जाता तो शायद उसे कठोर उत्तर मिलता। 2. द्रोणाचार्य को प्रभावित करने की कोशिश। दुर्योधन को पता था कि द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी शिक्षा दी थी। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य पूरी तरह से कौरवों की ओर से युद्ध लड़ें और पांडवों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति न रखें। इसलिए उसने गुरु के पास जाकर सम्मान दिखाने का नाटक किया, लेकिन असल में वह अपनी चिंता को छिपा रहा था। 3. अपनी सेना को आत्मविश्वास दिलाने का प्रयास। जब कोई राजा घबराता है तो उसकी सेना भी कमजोर पड़ सकती है। दुर्योधन यह नहीं चाहता था कि उसकी सेना को पता चले कि वह डर गया है। इसीलिए वह गुरु के पास जाकर इस तरह से बात करने लगा मानो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। युद्ध की रणनीति और दुर्योधन की चालाकी। दुर्योधन बहुत ही चतुर था। वह अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना जानता था। जब उसने पांडवों की सेना देखी तो वह सीधे गुरु के पास जाकर कुछ इस प्रकार से बात करने लगा, जिससे द्रोणाचार्य को यह लगे कि दुर्योधन पूरी तरह से तैयार है और वह केवल गुरु से मार्गदर्शन चाहता है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि दुर्योधन अंदर से घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं पांडवों की सेना ज्यादा संगठित न हो और वे युद्ध में जीत न जाएं। इसलिए वह द्रोणाचार्य को यह दिखाने की कोशिश करता है कि पांडवों की सेना कितनी बड़ी है और वह चाहता था कि गुरु उसे इस चिंता से बाहर निकालें। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, अहंकार का पतन निश्चित है। दुर्योधन ने हमेशा अपनी शक्ति का घमंड किया था, लेकिन जब वास्तविक युद्ध सामने आया तो वही अहंकारी राजा घबरा गया। यह हमें यह सिखाता है कि घमंड हमेशा इंसान को कमजोर बना देता है। 2. भय को छिपाने की कोशिश इंसान को और कमजोर बना देती है। अगर दुर्योधन खुले रूप से स्वीकार करता कि वह चिंतित है तो शायद उसे सही मार्गदर्शन मिल सकता था, लेकिन उसने अपने डर को छिपाने के लिए दिखावा किया, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर हो गई। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और सही समाधान खोजना चाहिए। 3. चालाकी हमेशा नहीं चलती। दुर्योधन ने चालाकी से गुरु को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन गुरु पहले से ही जानते थे कि पांडव कितने शक्तिशाली हैं। इसीलिए बाद में युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य पूरी तरह से दुर्योधन के पक्ष में नहीं रह पाए। यह हमें यह सिखाता है कि चालाकी और दिखावा हमेशा काम नहीं आता, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी ही लंबे समय तक टिकती है। निष्कर्ष, यह श्लोक महाभारत युद्ध के
एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। यह न केवल युद्ध की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में पड़ता है तो उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है। दुर्योधन, जो हमेशा ताकतवर और निडर बनने का दिखावा करता था, युद्ध से पहले ही घबरा गया था। उसने अपने भय को छिपाने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाकर आदर दिखाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करने और गुरु को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए वहां गया था। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली ताकत केवल बाहरी शक्ति से नहीं आती, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई से आती है। जो व्यक्ति अपने अंदर के डर को स्वीकार करके सही मार्ग चुनता है, वही वास्तविक योद्धा होता है।